हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है वुड डिस्पैच लेकर आई हूँ। आज हम लोग करेंगे वुड डिस्पैच 1854। उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में उसका आंसर हमें कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले वुड डिस्पैच है क्या, वुड का घोषणा पत्र क्या है, इसको जान लेते हैं। अब ये हुआ कब था, ये तो देखिए 1854 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि ये हुआ है 1854 में। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा यही कि वुड डिस्पैच क्या है, किसे कहते हैं, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, वो आएगा क्वेश्चन। फिर है वुड के घोषणा पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए तथा घोषणा पत्र 1854 के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। दैट मीन्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, एंड साथ में जो है रिकमेंडेशन जो वुड डिस्पैच के पत्र में की गई है वो हमें बताना है। इंग्लिश में देखें तो डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच 1854। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है, इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। आएगा क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आएगा, ऐसा ही आएगा। वुड डिस्पैच का है, आपको आंसर इसी तरह से लिखना है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वुड डिस्पैच का इंट्रोडक्शन ये एक्चुअली में है क्या। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अनेक प्रयोग करने के लंबे समय पश्चात यह देखा गया कि जैसे मैकाले ने सोचा था उस प्रकार का लाभ भारतीय जनसाधारण शिक्षा के मामले में प्राप्त नहीं कर सका। मैकाले ने सोचा था कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अच्छे परिणाम लेकर आएगा, परंतु ये पूरी तरह से असफल रहा। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि जितना जोर अंग्रेजी भाषा पर दिया गया था वह एक त्रुटि साबित हुआ। जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना बहुत कठिन हो गया। अब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की मांग थी जो जनसाधारण तक पहुंचे। ब्रिटिश संसद को पता चल चुका था कि भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए अब सोचा गया कि भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को ले लेनी चाहिए। शिक्षा पर होने वाला वार्षिक खर्च भी बहुत कम ही था। उस समय तक भारत में कोई शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय नहीं था, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही थी। स्त्री शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तो पूरी तरह अदृश्य थे। 1853 तक भारत की शिक्षा पूर्ण रूप से समस्याग्रस्त हो गई और हो चुकी थी। अब तक ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर, 1835 के मैकाले विवरण पत्र तथा 1835-38 के जो एडम की रिपोर्टों के द्वारा भारत में अनेक शैक्षिक प्रयोग किए गए, परंतु इन प्रयोगों द्वारा शिक्षा का विकास होना तो दूर अपितु अनेक विवाद भी उत्पन्न हो गए। चलिए अभी देखते हैं कि हुआ क्या। ये थोड़ा सा ज्यादा ही लॉन्ग में लिखा है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब वुड डिस्पैच के बारे में लिखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि एक्चुअल में वुड डिस्पैच जो है क्यों आया, उसको लाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा जो हमारा 1835 का मैकालेज मिनट था उसकी असफलता के बारे में बताएंगे। मैकालेज के जो 1835 ने अपने विवरण पत्र जो है वो सौंपा, उसमें पूरी तरह से उसने पाश्चात्य को सपोर्ट कर दिया। जो ब्रिटिश जो उनका जो एजुकेशन था, शिक्षा थी, उनको सपोर्ट किया, उसको उसमें अपना जो है वर्डिक्ट दे दिया। तो जिससे कि जो भारतीय थे वो काफी ही नाराज थे इस बात से और वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। साथ ही इसके साथ और हुआ क्या, तो भारतीय इतने ज्यादा नाराज थे कि जो ये अंग्रेजी किया जा रहा था कि अंग्रेजी को ही ये बनाया जाएगा, वो इतने ज्यादा बोल सकते हैं कि चिढ़ गए थे कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे। तो अब ब्रिटिशर्स के लिए ये और एक चैलेंज बन गया कि वो जो एजुकेशन है, जो वो एजुकेशन देना चाहते हैं एक्चुअली में इंडियन को, वो कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वो बोल सकते हैं जिद्दी बच्चे की तरह पूरे इंडियन बैठ गए थे कि हमें तो कोई भी एजुकेशन आपसे अब लेना ही नहीं है, उस टाइप का हो गया था। तो बहुत ज्यादा विवादें चल रही थी। बहुत सारे जो है ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एजुकेशन के साथ, लेकिन ये सारे करते करते हो क्या रहा था, तो एजुकेशन का लेवल जो है वो डे बाय डे जो है गिरते जा रहा था। तो जैसे 1813 में चार्टर आया, 1835 में मैकाले का आया, 1835-38, ये डेट वाला जो है ना जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने एग्जामिनी होते हैं
वो डेट देख करके ये बात से समझ जाते हैं कि जो बच्चा है जिसने लिखा है आंसर, उसको एटलीस्ट डेट पता है कि कब क्या हुआ, और वो एग्जैक्ट डेट लिख करके उसको अंडरलाइन कर देंगे तो वो ये भी समझ जाएंगे कि ये हाईलाइटेड करने के लिए लिखा गया। तो ये प्लीज आप डेट जरूर लिखिएगा और उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। आगे पीछे के सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हैं, एक स्टोरी की तरह माइंड में बैठा लीजिए कि इसका आंसर मुझे लिखना कैसे, फिर उसके बाद से लिखिए। तो ये सारी चीजें होने तक में पूरी तरह से इंडिया जो है एजुकेशन के मामले में पीछे जा चुका था। तब उस समय ये डिसाइड किया गया, अब आइए यहाँ पे यहाँ पे आइए, तो जो भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य कर सके ऐसी नीति बनाने के बारे में सोचा गया। ऐसे समय में ही 1854 के शैक्षिक घोषणा पत्र का अभ्युदय हुआ। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे उस समय। यहाँ पे वुड डिस्पैच क्यों हुआ है, क्योंकि उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन जो थे वो चार्ल्स वुड थे, तो चार्ल्स वुड के नाम पे वुड डिस्पैच पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से वुड डिस्पैच हुआ। अब आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या। इंग्लैंड जाकर उसने शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहाँ भेजा। इंग्लैंड जाकर के उन्होंने ये सारी समस्याओं को सोचा समझा और अपनी कुछ सिफारिशें दी, अपना कुछ सजेशन दिया कि इंडियन एजुकेशन को कैसे अच्छा किया जाए। वो सिफारिशों के बारे में हमें जानना है। उस सिफारिशों में उन्होंने भी तो वही काम किया था, मेरिट डिमेरिट तो आएगा ही, इंडियन को तो डेफिनेटली उन्होंने भी नीचा दिखाया होगा। तो वो चीजें हमें जाननी है कि क्या मेरिट था और क्या डिमेरिट था। तो अब आइए हम इसको देखेंगे इस तरह से। स्वयं वुड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करवाएं। तो ये पूरी तरह से ये वुड का जो है वर्डिक्ट था, और आप ये वर्डिक्ट देखने के बाद समझ सकते हैं कि ये वही एजुकेशन देना चाहते थे जो उनके पास है, और जो है भी तो डेफिनेटली जो है ब्रिटिशर्स जो सोच रहे हैं और जो उनके दिमाग में चल रहा है वही एजुकेशन वो ट्रांसफर करना चाहते थे इंडियन में। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के लक्ष्य क्या, मोटिव क्या था उस घोषणा पत्र को बनाने का जिसमें उन्होंने सजेशन लिखा था। भारत में शिक्षा न केवल बौद्धिक क्षमता का उच्चतम विकास करे अपितु शिक्षा का लाभ उठाने वाले नैतिक चरित्र का भी विकास करे। मतलब कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात की गई, उन्होंने ये कहा कि मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षित, विश्वसनीय और उद्यमशील जनसेवक उपलब्ध कराना। मतलब वुड का ये कहना था कि जब तक एजुकेशन इंडिया में नहीं होगा तब तक ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे हम पर राज कर रहे थे उन लोगों को भी तो वैसे लोग चाहिए काम करने वाले जो नॉलेजेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो और जो एजुकेटेड हो, जिनसे वो काम करवा सके। तो एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये सारे लोग उनको वहां इंडिया में जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपने कंट्री से लेकर जाना पड़ रहा था, तो इससे उनका खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो उनको यहीं के चाहिए थे बंदे। अब भारतीयों को यूरोपीय लेखकों की कृतियों से परिचित कराना। इंडियन को, ये नहीं कि यूरोप के लोगों को इंडियन कल्चर से जो है वो बताना, उल्टा था। भारतीयों को, इंडियन को जो है यूरोप के कल्चर के बारे में बताना। वाह। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के वरदान एवं प्रकाश से उन्नत बनाना। मतलब उनका मानना यही था कि पाश्चात्य में जो है वो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो एक वरदान की तरह है, और वही वरदान जो है हमें इंडियन को भी देनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि ये क्या है। फिर है भारतवासियों में कंपनी के कार्यालयों, कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना। वही बात है, उनको एक लेबर चाहिए थे, उनके काम करने वाले लोग चाहिए थे जो कि वो इंडिया से ही लेना चाहते थे, इसीलिए एजुकेशन पे इतना ज्यादा वो लोग फोर्स कर रहे थे। तो ये 5 रीजन, ये 5 लक्ष्य था वुड को अपने बोल सकते हैं डिस्पैच करने के लिए जो सिफारिश बनाया था उन्होंने पत्र, इसलिए। अब आइए देखेंगे सिफारिशें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ।
ये वुड के घोषणा पत्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा याद रखिए, जो हिस्ट्री लोग लेते हैं उन लोगों के लिए भी है, जिनका सब्जेक्ट मेथड जो है वो हिस्ट्री होता है उनके लिए भी है, और साथ में अगर हम जीके करते हैं तो भी है। देखिए वुड के घोषणा पत्र में एक्चुअली वुड ने क्या क्या सिफारिशें की। पहले तो शिक्षा के उद्देश्य को बताया कि एजुकेशन का एक्चुअली मोटिव क्या होना चाहिए। तो क्या था पहला, सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य पहला था कि भारतवासियों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे। ये था पहला सिफारिश। दूसरा था भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। मतलब वही पाश्चात्य नॉलेज से जो है वो जान पहचान करवाना चाहते थे, और उनको लगता था कि वहां पे जो नॉलेज है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी यूजफुल है। फिर भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास कराना, मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो करना चाहते थे। भारत में अंग्रेजों के राजकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। एक्चुअल मेन यही रीजन था, यही वो करना भी चाहते थे कि अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उनको यहीं के आदमियों से अपना काम करवाना था, जिससे कि उनको कम पैसा देना पड़े, उनका खर्चा कम हो। तो यही काम के लिए एक्चुअली ये सिफारिश की गई थी। निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। ठीक है, दूसरा ये पाठ्य विषय, पहले तो शिक्षा से रिलेटेड ये था। वुड के घोषणा पत्र में प्राचार्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना। ठीक है, उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे संस्कृत और अरबी लैंग्वेज है वो है, अच्छा है, भरा हुआ है, लेकिन इंडियन के लिए जो सबसे यूजफुल है वो पाश्चात्य ज्ञान है। ठीक है, आगे 3 देखिए, जन शिक्षा प्रसार का, कि किस तरह से जो है बाकी लोगों में शिक्षा प्रसार की जाए, शिक्षा का जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, प्रचार किया जाए वो। फिर शिक्षा का उत्तरदायित्व तो ये बताया गया। वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कंपनी का उत्तरदायित्व तो निश्चित कर दिया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं कर सकता है जितना कि शिक्षा। इस तरह से उन्होंने शिक्षा का उत्तरदायित्व किया। शिक्षा का माध्यम, अब आइए लैंग्वेज पे बात करते हैं। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं की महत्ता को मानते हुए कहा गया कि जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है। मैकाले के टाइम में ये इतना ज्यादा बोल सकते हैं कि ब्लंडर हो गया, इतना ज्यादा विवाद हो गया कि वुड ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर वो लोग अपने लैंग्वेज में लेना चाहते हैं ज्ञान, वही पाश्चात्य का ही ज्ञान, तो ले सकते हैं, उस पर भी हम लोग वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं। अंग्रेजी का माध्यम आप इन लोगों की अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए। अंग्रेजी का भी यूज किया, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर ही कर दिया, उसको भी स्थान दिया, इसको भी दिया। मतलब वो धीरे धीरे बोल सकते हैं कि इंडियन को जो है अपने वश में करना चाहते थे। ओके, फिर उसके बाद है शिक्षा विभाग। इस तरह से विश्वविद्यालयों की स्थापना, हाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने ये की कि विश्वविद्यालय होना चाहिए, ये सही था। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता के बारे में कि जो विज्ञान प्रयोगशाला हो, शिक्षक का वेतन हो, छात्रवृत्तियां हो, ये सारा अनुदान दिया जाए। क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना, 1 by 1 जो है संस्थान स्थापित हो। स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया, ये सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया, ये भी सही था। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ये भी सही है। धार्मिक शिक्षा, वुड के घोषणा पत्र में एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति की बात कही गई और दूसरी तरफ मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी गई। धार्मिक शिक्षा को सपोर्ट तो किया गया, लेकिन ज्यादातर मिशनरीज स्कूलों को ही सपोर्ट किया गया। चलिए, शिक्षक एवं शिक्षार्थी विद्यार्थी के बारे में,
शिक्षकों के स्तर को उच्च स्तरीय बनाने में वेतन वृद्धि की बात कही गई। संस्थागत निर्धन एवं गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया गया, ये भी सही है। मुस्लिम शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। फिर है प्राच्य साहित्य और देसी भाषा का प्रोत्साहन। तो ये 16 सिफारिशें जो हैं वुड डिस्पैच में वुड ने जो है दिया है अपने विवरण पत्र में। अब आइए इसके गुण मेरिट्स को देखते हैं। तो मेरिट हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली देख चुके हैं, जो भी था पहले स्त्री शिक्षा और ये सब जो दिया गया है वही है। आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है उस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, वही पॉइंट सब। 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश था, तो वो सब भी कैसे चेंज हुआ वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब दोष देख लेते हैं। दोस्त ये बोल सकते ना कि ये कान को जो मेकाले ने सीधे पकड़ लिया था, ये घुमा करके पकड़ रहे थे, लेकिन काम इनका भी वही था। तो दोस्त भी वही सारी चीजें हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इनका भी काम तो वही था कि इनको इंडियन चाहिए थे जो थोड़े से एजुकेटेड हो, जिनसे कि उन लोगों का काम चल सके। तो यही 6 यहाँ पे दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। इस पे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय शिक्षा पे, ये है। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें समझाने की बात नहीं है, लेकिन लिखना आपको इसी तरह से। मैं आपको लिखने का वे बता रही हूँ, आपको अगर आंसर नहीं लिखा हुआ है तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर ये इम्पैक्ट जो है दीर्घकालीन प्रभाव रहा कि नहीं रहा, तो हाँ रहा था इसका, क्योंकि इसमें मिक्सअप था ना, वो इंडियन के भी नस को टटोले थे और फिर वो ब्रिटिशर्स के लिए तो काम ही कर रहे थे, तो करेंगे ही। तो ये दोनों चीजें थी, तो ये कुछ दिन तक चला था। तो जो चला था वो पॉइंट है, क्यों चला था वो पॉइंट है, यहाँ पे 8 पॉइंट है इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड, होगा क्या कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव को लिखिए, तो आपको वो सिर्फ लिखना है। इसमें मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन ये हुआ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोष गुण दोष तो एक ही साथ लगभग आ जाते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए गुण दोष को लेकर के, ठीक है। फिर उसका सिफारिश, वो 3 क्वेश्चन हो गया, सिफारिशों को लेकर के आ जाएगा, ठीक है, सिफारिशें हो गई। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्य, क्या लक्ष्य था, क्यों किया गया ये। तो ये 4-5 क्वेश्चन का मिक्सअप ये है। मतलब वुड डिस्पैच से अगर आपने ये कर लिया तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली कर लेंगे, आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। तो आज वुड डिस्पैच किया हमने, नेक्स्ट टाइम फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपके अगर क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया जा रहा तो देखा नहीं जा रहा, डेफिनेटली उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन वीडियो लाया भी जा रहा है। तो आप कमेंट करते रहिए, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर कल मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।